एक टाइम था मेरी लाइफ में मैं भाग नहीं सकता था, मसीह में चल सकता था क्योंकि ज्यादा दूर रोशनी दिख नहीं रही थी, बीमारियां थी, अटैक थे, मुश्किलें थी। लेकिन अगली स्टेप क्या लेना है खुदावन का वचन बताता था। जस्ट विश्वास के साथ एक एक स्टेप लेता गया। आज मैं भाग रहा हूं, आप भी मेरे साथ भागेंगे। ये अनॉइंटिंग भागने की आपके सिर पे उतरे अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा। मैंने कहा आमीन ऊंचा। ये बरकत आपकी है चर्च। अब दो चीजें होनी चाहिए। पहला वचन, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। भजन संहिता 109 उसकी 5, 119 105 आए। अब दूसरा, एक जीवित चर्च का हिस्सा बन। आमीन। एक ऐसा चर्च जो आपको दिशा निर्देश स्पिरिट में दे सके। हालेलुया। जब लोग सामर्थी चर्च के साथ नहीं जुड़े, वो तब भी बंधन में रहते, क्योंकि दो चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। एक रोशनी वचन की और एक रोशनी प्रोफेटिक वर्ड्स की, कि आपको मालूम हो कि आने वाले समय में मुझे क्या करना है। आज पैसा बचाकर अगर प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो फ्यूचर में बच जाओगे। अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते, मत खरीदो, लेकिन 2 मरले जरूर खरीद लेना। मैं आपको सच कह रहा हूं। तुम 20,000 कमाते थे तब भी 20 खर्चते थे। आज 30 कमा रहे हो, 30 खर्च रहे हो। सेव करो। आने वाले समय में करेंसी बाप नहीं होगी, सोना और चांदी होगी। गाय और बैल और पशु होंगे, जमीनें होंगी, खेती होगी, वो मालिक होंगे दुनिया के। लेकिन ये टाइम की बातें मैं आपको बता रहा हूं। आपके लिए क्या करना है? वचन के साथ जुड़ना, जीवित चर्च का हिस्सा बनना। ये दो चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ में छुटकारा एंटर कर सके। आमीन। और जैसे ही आप इन दो चीजों में जुड़ते हैं, आप चर्च में बैठे, आप वचन को सुन रहे हैं, घर जाके वचन को पढ़ रहे हैं, एक दिन चर्च में बैठे वर्शिप कर रहे हैं, जस्ट परमेश्वर का आत्मा आपको छू लेगा। क्योंकि आप एक ऐसी चर्च में हैं, आप एक ऐसी संगति में हैं जहां परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, जहां कोई पता नहीं किस संडे आपकी टेस्टिमनी बनेगी। और कई बार वो ऐसा संडे होता है जहां आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका बिल्कुल मन नहीं होता उस दिन चर्च आने का, आप फिर भी चर्च में होते। वो टेस्टिमनी ऐसे संडे के लिए परमेश्वर ने रखी होती है जब आप बिल्कुल डाउन फील कर रहे होते कई बार। क्योंकि वचन के साथ जुड़े रहना और दूसरा जीवित चर्च में रहना, यह आपकी लाइफ के छुटकारे को निर्धारित करता है। आमीन। डिसिप्लिन लाइफ। अंधेरा जब काम करता है तो डिसिप्लिन से करता है। चाल टूना करने वाले डिसिप्लिन से काम करते हैं। 2 बजे टूना करना है रात को तो 2 बजे ही करते हैं, 1:45 नहीं करते, 2:15 नहीं करते, टाइम पर उठते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। इतने मुर्गे चाहिए तो इतने ही चाहिए, डिसिप्लिन। अंधेरे के दुनिया में डिसिप्लिन है, लेकिन जो हमारी दुनिया है उजाले की, क्रिश्चियन जो दुनिया है, उसमें डिसिप्लिन की कमी है। आज प्रार्थना नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आज वचन कोई नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इस संडे थोड़ा टैक्सी में सवारियां मिल गई, चर्च नहीं गए, कोई बात नहीं। अंधेरे की दुनिया डिसिप्लिन में है, लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो डिसिप्लिन में नहीं। और ये भी एक रीजन है छुटकारा ना पाने का। अंधेरे के लोग डिसिप्लिन में हैं, लेकिन जो उजाले के लोग हैं वो डिसिप्लिन में नहीं। प्रार्थना करते वक्त फेवरेट टीवी सीरियल आ गया तो टीवी ऑन है, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है, अगर वो कह दे कि मुझे अन्न नहीं खाना इतने दिन, तो नहीं खाना। लेकिन जो उजाले की दुनिया है वो कहती सुबह मैं फास्ट रखूंगा, और मम्मी की आवाज आ रही, पुत्र मटर पनीर बनाया आज, चलो कोई नहीं कालू रख लांगे फास्ट।
आज मटर पनीर देके फास्ट कैंसर। हमारी दुनिया में डिसिप्लिन नहीं, लेकिन जो अंधेरे की दुनिया है वो डिसिप्लिन में चल रही है। कामयाबी इससे नहीं मिलेगी कि आप जीसस क्राइस्ट में हैं। कामयाबी इससे मिलेगी कि आपने बेनिफिट क्या उठाया, आपने वचन को कितना सीरियसली लिया है जीसस क्राइस्ट में आकर। प्रभु में आए, आपको एक अलमारी दे दी गई। अलमारी में 8 खाने हैं, 8 खानों में अलग अलग ब्लेसिंग्स हैं। चाबियां आपके हाथ में, अगर खोलेंगे नहीं तो आपको मिलेंगी नहीं। चाहे वो आपके पास है, आपके सामने है, पूरी अलमीरा, पूरी अलमारी आपके सामने, लेकिन तब भी आप खाली हैं, आपके हाथ खाली, आपका जीवन खाली। जब तक आप उस चाबी को, अगर सोना चाहिए तो सोने वाली, कैश चाहिए तो कैश वाली, चांदी चाहिए तो चांदी वाली, अगर जब तक स्पेसिफिक उस चाबी को, उस खाने को खोलेंगे नहीं, तब तक वो बरकत आपकी लाइफ में नहीं आएगी। आप क्रिश्चियन तो बन गए, मसीह में तो आ गए, प्रेयर कितनी है? 0। बाइबल रीडिंग कितनी है? 0। फास्टिंग कितनी है? कभी कभी भूख बहुत लगती है, शुगर है जी तो 12 बजे तक रखो। दवाई खाते 2 बजे तक रखो। मैंने आपको थर्सडे तक बोला, हमारी फास्टिंग अभी भी कंटिन्यू थी और शायद फिर कंटिन्यू हो जाएगी। ये चीजें करनी आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो ये बात याद रखो, वो अंधेरे के लोग जो जादू और टोने से आपको अंधेरे में लेके आना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन में हैं, लेकिन आप डिसिप्लिन में नहीं हैं।